बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज 8th क्लास के लिए। तो कल हमने इंटीरियर एंगल फाइंड किए थे, लेकिन आज उससे डिफरेंट है। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप अपनी बुक पे देखोगे, ये जो फिगर है इस पे देखोगे, x भी बाहर है, y भी बाहर है और z भी बाहर है। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल भी आपको दे गए। ठीक है, कल हमने एक एंगल निकाला भी था लीनियर पेयर वाला, कि जब भी आपको किसी जगह पे किसी फिगर में आपको अंदर वाला एंगल इंटीरियर दे के हो, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना इजी होता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि x प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180। ठीक, जब आपको दो वैल्यूज़ मालूम होंगे तो आप x खुद ब खुद निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका y है। y हम किससे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है आपकी। अब कोशिश करेंगे पहले हम यहाँ की वैल्यू जो है वो निकालने की। ठीक है, जब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी तो हमें y निकालना इजी हो जाएगा। तो ये और ये वैल्यू, ठीक है, ये अंदर के तीनों एंगल जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। किसके लिए? एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। लेकिन हमारे पास दो तो हैं, तीसरा नहीं है। हम कोशिश करेंगे पहले हम अंदर वाला एंगल जो है ये फाइंड करेंगे। ये भी आपको पता है कि हम इंटीरियर एंगल कैसे निकालते थे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे 180 हो जाएगा उनका सम। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, हमने इस एंगल को एंगल 1 लिखा, कुछ भी लिख दो आप, एंगल 1 प्लस दूसरे दो जो एंगल आपके पास हैं, ठीक है, वो साथ में चलेंगे। फिगर भी दिख रही है आपको, 90 प्लस 30, एंगल 1 कुछ भी नहीं था, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी हेल्प से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो 180 के इक्वल होती है। नाउ एंगल 1 प्लस 90 और 30 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 0 12। ठीक है, 9 और 3 12, 0 का 0 हो गया, 120 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे? एंगल 1 इक्वल टू 180, बस जैसे हम निकालते थे वैसे ही माइनस, क्योंकि 120 इस साइड उस साइड चला जाएगा, 120 माइनस हो गया। अब एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर लो, 0 में से 0 और 8 में से 2 माइनस हो जाएगा 6। नाउ 60, एंगल 1 आपका कितना निकला? 60 डिग्री। अब ये जो एंगल जो यहाँ पे था ना, ये भी हमें पता चल गया कि ये 60 है। अब इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का इस्तेमाल करते हुए, इसको यूज़ करते हुए हम अपने बाकी एंगल जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। पहले हम करेंगे अपना x ही करेंगे, ठीक है, ऑर्डर में करेंगे। x कितना है हमारे पास? हम लिखेंगे x प्लस 90। x के साथ जो एंगल है उसको ऐड कर लो, इक्वल उसको 180 के कर लो। ठीक है, इक्वल टू 1, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। नाउ x इक्वल टू 180 माइनस 90, बस आगे आपको इजी है। x इक्वल टू 180 में से 90 x निकला, हो गया या आसान? अब एंगल y, हाँ सिर्फ x। अब कौन सा है एंगल? अब है हमारे पास एंगल y। ठीक है, एंगल y ये जो हमने निकाला था एंगल y प्लस 60, जो हमने अब यहाँ पे एंगल 1 निकाला था, एंगल y प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 180। सबको लीनियर पेयर ही है। ठीक है, नाउ एंगल y दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 60। ठीक है, इनको माइनस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे प्लस में थे, जब ये 180 के उस साइड चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। एंगल y इक्वल टू 160, 0 8 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे 1 का 1 दैट इज इक्वल टू 120।
ठीक है, एंगल वाई। नाउ अब तीसरा है एंगल जेड, दैट इज इक्वल टू, एंगल जेड के साथ आपका कौन सा है, एंगल जेड प्लस 30, ठीक है, इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल जेड भी ऐसे ही निकलेगा, एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 30। नाउ एंगल जेड इज इक्वल टू, ज़ीरो में से ज़ीरो चला जाएगा, 8 में से 3 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा आपका, 5 और 1 का 1, 30 है, हाँ 30। तो एंगल जेड जो है वो कितना निकला, 150, ठीक है। तीनों एंगल आपको मिल गए। क्वेश्चन आपको पूछ रहा था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब वैल्यू आपको पता है, बस उनको ऐड कर लो। x कितना है 90 प्लस y क्या था 120 प्लस z कितना है 150। तो क्या बन जाएगा लास्ट पे, 0 0 0 0 5 9 और हो गए 10 10 और 5 हो गए 15 और 1 हो गए 16 6, ठीक है। 1 यहाँ से आया, इसमें हो गए 2 2 1 में हो गए 3 360। इन तीनों एंगल का सम करके हमें क्या निकला, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया ये आपका एक पार्ट इसका। तो इसी का दूसरा पार्ट देखें, सेम ऐसा ही है वो पार्ट भी। अब बस कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है, सिर्फ ये थी ट्रायंगल और ये है क्वाड्रिलेटरल। अब फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m। अब इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कौन है, m नहीं सॉरी w है, w फाइंड करना है। तो उसके लिए भी सेम यही, x हमें निकालना इजी है क्योंकि x के साथ 120 है, y के साथ 80 है, x के साथ 60 है, लेकिन w के साथ कुछ नहीं है। उसके लिए हम पहले अपना ये एंगल जो है इसको हम कुछ भी लिख देते हैं, एंगल 1। पहले हम ये एंगल 1 निकालेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 360, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है, सम ऑफ एंगल, वो 360 के इक्वल हो गया ना, इजी। अब हम लिखेंगे एंगल 1 जो आपके पास है, एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80, एंगल सारे हमें गिवन है, ठीक है। हम अपने से यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, 360, बस 360 आपको याद रखना है, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये उसकी है। अब इससे हमें 360 से यह हमें एंगल 1 चाहिए, एंगल 1 प्लस, अब इन सारों को ऐड कर लो, 0 0 0 10 10 और से हो गया 16 6 1 चला आया, इसमें हो गया 2 260 बन गया, ठीक है। इज इक्वल टू 360। अब हम एंगल 1 बराबर है पहले 360, जैसे हम करते आ रहे हैं, 260 उस साइड माइनस बन जाएगा, 260 एंगल 1 इज इक्वल टू 0 में से 0 0 6 में से 6 0 3 में से 1 2 हो गया। 360 में से 260 बचे हमारे पास, एंगल 1 हमारा निकला 100, कितना निकला 100 निकला। अब हम यूजिंग लीनियर पेयर बाकी के एंगल जो हैं यू कैन फाइंड इट इजीली। अब हम एंगल x से शुरू करेंगे, एंगल x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, ठीक। क्या था, एंगल x प्लस 120 इक्वल टू 180।
80 डिग्री। अब देखो एंगल एक्स जो है इक्वल टू 180 माइनस 120। अब एंगल एक्स कितना बन जाएगा, 180 में से 120, 0 में से 0 0, 8 में से 2 बाकी हो गए 6, 1 में से 1 0। एंगल एक्स आपका मिला 60। नाउ एंगल वाई के साथ क्या है, बुक साथ रखोगे, ठीक है। एंगल वाई प्लस 80, वाई के साथ 80 है, दैट इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 80। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 में से 80 माइनस कितने हो जाएंगे आपके 100, ठीक है। 0 में से 0 0, 8 में से 8 0, 1 का 1 हो गए 100 एंगल वाई। नाउ एंगल जेड प्लस एंगल जेड के साथ है आपका 60 डिग्री, ठीक है। 60 इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 60। एंगल जेड इज इक्वल टू वो मिलेगा हमें 0, 8 में से 6 2 1 120। एंगल जेड है 120। नाउ एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू कितना निकला था हमें, एंगल जो हमने सबसे पहले निकाला 100 प्लस 100 इक्वल टू 180। एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 180 माइनस 100। एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 8 में से 0 बाकी 8, 80 डिग्री। निकल के चारों एंगल। अब आपको इन चारों को क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स आपका यहाँ पे है 60 प्लस वाई भी इधर ही है 100 प्लस 120 प्लस 80। चारों को ऐड कर लो, क्या आएगा 0 0 0, पहला 0 है। सेकंड पे चले जाओ, दूसरा 10 10 10 10, इसमें चला गया होगा 16 6, 1 आ गया यहाँ पे हो गए 2 2, इसमें 3 360 निकला, ठीक है। इनका सम क्या निकला हमें 360। ये था हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। जब भी आपको एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर निकालने हो तो आप लीनियर पेयर की हेल्प से, जब आपके पास ऐसे एंगल बना होगा, ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो ये बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको एक तो आप ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, अगर अंदर वाला एंगल निकालना है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आप वो निकाल सकते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर लीनियर पेयर पे आपके ऐसे एंगल बना हुआ है, फिर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आप किससे, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर जो इक्वल टू होता है 180 के, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो वो आप फिर उसके बाद ट्रांसपोजिंग मेथड से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम जो कांस्टेंट होते हैं वो एक साइड ले जाते हैं और वहाँ पे हमारा x हो, y हो, z हो या w हो या m हो या n हो, वो हमें मिल जाता है। तो ये हुआ। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें सिर्फ आप अंदर वाले एंगल के लिए सम 360 के इक्वल होगा, बाकी उसके निकालने के लिए लीनियर पेयर के लिए 180 ही है, ठीक है। ये हो गया ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी है ये भी ख़त्म हो गई इसके साथ ही। थैंक यू।